बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 2024 के चुनाव के मद्देनजर शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सारे दिग्गज करीब 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है, नितिन गडकरी का नाम हो सकता है। याद होगा आपको, पिछले बार जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले टॉप 10 थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का गांधीनगर से नाम था, पीएम का वाराणसी से था। वहीं सीआर पाटिल हालांकि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन पीएम मोदी चौथे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर गृहमंत्री अमित शाह भी थे, जिन्होंने गांधीनगर से भारी मार्जिन के साथ चुनाव जीता था। कुल 125 नामों का ऐलान हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने उन 164 सीटों की लिस्ट तैयार की थी जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार मिली थी। ऐसी सीटों पर ज्यादा काम बीजेपी कर रही है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के किस किस दिग्गज के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृहमंत्री अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, परवेश वर्मा, ये सब दिल्ली वाले जो हैं, मनोज तिवारी हो सकते हैं, रमेश बिदूड़ी का नाम हो सकता है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि अब तक किन किन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे आगे बाजी मारी हुई इसमें समाजवादी पार्टी ने 3 लिस्ट जारी किए हैं, जिसमें 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो वो 80 में से 63 सीटों पर लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। लेफ्ट ने केरल के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। असीम आशीर्वाद मिल रहा है, उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। 400 पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनके नामों की घोषणा आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है। लक्ष्य तय है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज मुमकिन है। अब की बार फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। जिन बड़े नामों का ऐलान हो सकता है, उनमें सभी दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सब का नाम इस लिस्ट में हो सकता है। लगभग 100 से 150 बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम आज सामने आएगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। सिर्फ टारगेट ही नहीं, पीएम ने तारीख भी बता दी। तारीख अपने तीसरे टर्म के शुरुआत की। विपक्ष की विफलता भी जनता को वो साथ ही साथ याद दिलाते चल रहे हैं। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। पीएम इधर 400 पार का दम भर रहे हैं, उधर बतौर गवाह सीबीआई का समन मिलने के बाद अखिलेश यादव यूपी की 80 की 80 सीटों से बीजेपी को बेदखल करने का दम भर रहे हैं। से कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। 80 में 80 हारेंगे इस बार। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में अब तक बाजी मार ली है। यूपी में अखिलेश की सहयोगी कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं बता पाई है। कांग्रेस अभी व्यस्त है हिमाचल के कलेश को निपटाने में, जहां कांग्रेस के दिग्गज डीके शिव कुमार से लेकर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री सुक्खू बनाम प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की किचकिच सुलझाने में लगे हैं। सत्ता में होते हुए राज्य में राज्यसभा चुनाव हारने का कलेश
सिमट नहीं रहा। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके? बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। वैसे कांग्रेस दम भर रही है कि 400 पार एक अधूरा सपना रह जाएगा। ना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। इस बार 400 पार में दम भरने प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे में लगभग हर सप्ताह पहुंच रहे हैं। बीते दिन तमिलनाडु में विपक्ष पर टूट पड़े, वहीं हाल ही के कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं को भी जी तोड़ मेहनत का संदेश दिया। एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। देर शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम आ सकता है और माना जा रहा है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान भी मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ ही देर में चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहली बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि फाइनल किए जा सकते हैं नाम। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक हो ही रही है। 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में कुछ ही देर में शामिल हो सकते हैं। तमाम जो दिग्गज है पार्टी के, चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ हिमांशु इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, दिग्गजों के नाम हो सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी, सबका नाम हो सकता है इस लिस्ट में। क्या 125 नामों का ऐलान आज ही हो सकता है हिमांशु, या कल हो? देखिए अंजना, मुझे लगता है आज सिर्फ नामों को लेकर चर्चा होगी। घोषणा जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर की जाएगी, लेकिन लगभग 125 नामों को लेकर चर्चा होगी। और ये 125 नाम वो हैं, 164 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की थी पूरे देश भर में, जो 2019 में बीजेपी जीत नहीं पाई थी, या फिर जो है जिन सीटों पर जीत का मार्जिन कम था, ऐसी सीटें जो है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं जहां वो नहीं जीत पाए थे। इन सीटों को भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर यहाँ पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले कर दी जाएगी तो उम्मीदवारों को प्रचार का समय भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है बीजेपी ने इन सीटों को लेकर एक रणनीति बनाई थी। इन सभी 164 सीटों को क्लस्टर्स में बांटा था। इन क्लस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने तमाम पिछले 6 महीनों में सभाएं की हैं और कई ऐसे फंक्शंस किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, जिसने वहां पे बड़ी बड़ी परियोजनाओं का जो है शुभारंभ भी किया है और साथ ही साथ जो है शिलान्यास भी किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस रणनीति के तहत है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए जिससे ज्यादा समय मिले। जी हिमांशु, पीएम पहुंचने वाले हैं इस बैठक के लिए, वो भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और आज की बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, असम के साथ साथ जो है तेलंगाना और आंध्र, इन प्रदेशों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। और बीजेपी इन प्रदेशों में बहुत कमजोर है और बीजेपी को लगता है कि अगर इन 164 सीटों में कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो बीजेपी का मिशन है 370 सीटें जीतने का और एनडीए को 400 सीटें जिताने का, उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकती है। इन 164 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार जो है 50 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।